नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल वीके मैथ पर। तो आज का जो ये वीडियो है दोस्तों, मैथमेटिकल ऑपरेशन का पार्ट सेकंड है, जिसमें हम इसके फर्स्ट टाइप के एग्जाम्पल लेंगे और उन्हें हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर दोस्तों बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जो आगे आने वाली वीडियो में दोस्तों मैं और आपको बताऊंगा। इससे पहले दोस्तों इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने इसका बेसिक कंसेप्ट बताया है और वहां पर मैंने वी बोर्ड मास का रूल भी बताया है, और वहां पर दोस्तों ये भी बताया है कि क्वेश्चन हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम मैथमेटिकल ऑपरेशन के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उन्हें हम सोल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो कुछ इस प्रकार से है। यदि प्लस का अर्थ माइनस हो, माइनस का अर्थ गुणा हो तथा गुणा का अर्थ भाग तथा भाग का अर्थ प्लस हो, तो यहाँ पर हमें समीकरण दिया गया है 2 भाग 6 गुणा 6 भाग 2 बराबर क्या होगा। अब यहाँ तो दोस्तों हमें इस समीकरण को हल करना है। इससे पहले दोस्तों इसके जो चिन्ह है वो हमें बदलने होंगे, जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि प्लस का अर्थ माइनस होता है, माइनस का अर्थ गुणा होता है और गुणा का अर्थ भाग होता है, भाग का अर्थ प्लस होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें दिया गया है 2 भाग 6 गुणा 6 भाग 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम चिन्ह बदलेंगे। तो यहाँ पर हमें दिया गया है प्लस का अर्थ माइनस होता है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए समीकरण में हमें प्लस का चिन्ह नहीं दिया गया है और ना ही हमें माइनस का दिया गया है, लेकिन हमें भाग का चिन्ह दिया है, गुणा का दिया और भाग का दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इन्हें हम बदलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि भाग का चिन्ह है और यहाँ हमें दिया गया है भाग का अर्थ प्लस होता है, ठीक है। तो इस भाग की जगह हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब आगे हमें गुणा का चिन्ह दिया गया है और गुणा का अर्थ होता है भाग, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है। आगे भाग दिया गया है तो इसका होता है प्लस, तो यहाँ पर हम प्लस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों हम नया समीकरण जब बनाएंगे चिन्ह बदल के, तो किस प्रकार से बनेगा, देखिए यहाँ पर इस प्रकार से हमारा समीकरण बन जाएगा 2 + 6 भाग यहाँ पर 6 और प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें ये जो समीकरण है, नया समीकरण प्राप्त हो गया है। अब हमें इसे हल करना है। तो अब दोस्तों जब हम इस समीकरण को हल करेंगे तो हमें आंसर पता होगा। और इसे हल करने का तरीका क्या है, जैसा कि मैंने बताया वी बोर्ड मास का नियम पहले वीडियो में, उस तरीके से हम करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम भाग को हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम भाग हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है 2 प्लस, अब यहाँ पर 6 का भाग 6 में एक बार जाएगा, तो यहाँ हम 1 लिखेंगे। इसके बाद में प्लस 2, तो यहाँ पर हम 2 रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर बराबर में हमें देखना है क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम इन्हें जोड़ देते हैं। तो 2 + 1 हो जाएगा 3 और 3 + 2 हो जाएगा 5। तो यहाँ से दोस्तों हमारा आंसर आएगा 5, ठीक है। और 5 हमें दिया गया है यहाँ पर डी ऑप्शन में, तो यहाँ से हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम क्वेश्चन है जो सोल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका और एक एग्जाम्पल हम लेते हैं और उसे हम सोल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा अगला एग्जाम्पल है वो कुछ इस प्रकार से है। यदि प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ जोड़ना, गुणा का अर्थ भाग तथा भाग का अर्थ घटाना हो, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने 3 समीकरण लिए हैं और दोस्तों इस कंडीशन से हमें इसके चिन्ह चेंज करके आंसर पता करने हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हमें दिया गया है कि प्लस का अर्थ गुणा होता है। तो सबसे पहले तो हम इन्हें लिख लेते हैं कि प्लस का अर्थ होता है दोस्तों गुणा, ठीक है। आगे हमें दिया है माइनस का अर्थ होता है जोड़ना, तो यहाँ पर दोस्तों माइनस का अर्थ हमने लिख दिया प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आगे हमें दिया गया है गुणा का अर्थ भाग है, तो यहाँ पर गुणा का अर्थ हो गया भाग, ठीक है। अब आगे हमें दिया गया है भाग का अर्थ होता है घटाना, तो भाग के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अब हम इन चिन्हों को चेंज करेंगे और बाद में हम आंसर पता करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला समीकरण हमें दिया गया है 9 - 3 + 2 भाग 16 गुणा 2, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहला एग्जाम्पल हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम समीकरण बना लेते हैं नया चिन्ह चेंज करके। तो 9 के बाद में यहाँ पर दोस्तों में माइनस का चिन्ह दिया और माइनस का अर्थ होता है प्लस, तो 9 के बाद में हम यहाँ पर प्लस लिखेंगे। आगे हमें प्लस दिया है तो प्लस का अर्थ होता है दोस्तों गुणा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 के बाद में गुणा का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। आगे हमें दोस्तों दिया गया है 2 भाग, ठीक है। तो भाग का अर्थ यहाँ पर होता है देखिए माइनस, तो 2 के बाद में हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। आगे हमें दिया गया है 16 गुणा 2, तो 16 हम यहाँ पर लिखेंगे और गुणा के लिए दोस्तों हम भाग का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने भाग का चिन्ह लगा दिया। इसके बाद में है 2 और यहाँ हमें पता करना है क्या आएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इसे सोल्व करके। तो सबसे पहले हम भाग सरल करेंगे। तो यहाँ पर है 9 + 3 गुणा 2 माइनस यहाँ पर दोस्तों है 16 भाग 2, यानी कि 16 को 2 से डिवाइड करना है। तो 16 में 2 का भाग जाएगा 8 बार, तो यहाँ से हमारे आ जाएंगे 8, ठीक है। चलिए अब हम आगे करते हैं। तो अब हम इसके बाद में दोस्तों गुणा करेंगे। तो 9 प्लस गुणा हम करेंगे 3 और 2 यहाँ पर गुणा में दिया गया है, तो 3 का गुणा 2 से हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा -8, ठीक है। चलिए अब हम इसे आगे हल कर लेते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हमें ध्यान देना है कि जो प्लस की संख्या है वो प्लस में जुड़ेगी, माइनस की संख्या है माइनस में जुड़ेगी, ठीक है। तो 9 और 6 15, 15 में से हम 8 निकाल देंगे, तो यहाँ पर दोस्तों बचेंगे 7, ठीक है।
तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा 7 और 7 हमें दिया गया है सी ऑप्शन में, तो यहाँ से हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने पहला क्वेश्चन सोल्व कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन इसी से हम सोल्व करते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में दोस्तों हमें दिया गया है 21/8 + 2 - 12 × 3। तो इसके भी दोस्तों हम चिन्ह चेंज करते हैं। तो यहाँ पर 21 हम रखेंगे, यहाँ आगे दिया गया है भाग का चिन्ह, तो भाग के लिए हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे जैसा कि हमें क्वेश्चन में शर्त दी गई। भाग के लिए दोस्तों यहाँ पर माइनस है। आगे हमें दिया गया 8 + 2, ठीक है, तो 8 हमने लिख दिया। प्लस के लिए हम यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, तो यहाँ पर हमने गुणा का चिन्ह लगा दिया। आगे 2 - 12 है, तो माइनस के लिए दोस्तों कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होगा? प्लस, तो 2 के बाद में हम लगाएंगे प्लस, ठीक है। आगे हमें दोस्तों दिया गया 12 × 3, तो 12 हम यहाँ पर रखेंगे और गुणा के लिए यहाँ पर देखिए भाग का चिन्ह है, तो यहाँ पर हम भाग का चिन्ह लगा देते हैं और यहाँ पर है 3, तो 3 हमने रख दिया। अब दोस्तों चिन्ह चेंज करने के बाद में हम इस इक्वेशन को सरल करेंगे। तो सबसे पहले हम भाग करेंगे, ठीक है, और बाद में गुणा, बाद में जोड़ना और घटाना। तो यहाँ पर हमारे पास 21 - 8 × 2 प्लस, अब यहाँ पर देखिए 12 में 3 का भाग जाएगा 4 बार, तो हमने 4 रख दिया। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए इसके बाद में गुणा हल करेंगे, तो यहाँ पर है 21 - 8 का गुणा 2 से हो जाएगा 16 और प्लस हो जाएगा यहाँ पर 4, ठीक है। बराबर में हमें देखना है क्या आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों जब हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वहां भी हमें ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पर देखिए 21 है जो प्लस का है, 4 है जो प्लस का है, ठीक है। 21 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये प्लस का है, लेकिन यहाँ पर 16 है जो माइनस का है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? प्लस की संख्याएं एक साथ जोड़नी है और माइनस की संख्याएं एक साथ जोड़नी है, ठीक है, और बाद में जो ज्यादा रहेगा वो बच जाएगा। तो 21 प्लस के हैं, 4 प्लस के हैं, तो 21 और 4 हो जाएंगे 25 और इसमें से निकल जाएंगे माइनस के 16, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 25 में से हम 16 निकालेंगे तो यहाँ बचेंगे हमारे 9, तो 9 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 9 हमें दिया गया है ए ऑप्शन में, तो यहाँ से हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है 3 × 2 + 4 - 2 / 9, ठीक है। तो इस समीकरण में भी दोस्तों हम क्वेश्चन के अनुसार चिन्ह है इसके बदल लेते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया 3 × 2, गुणा का अर्थ होता है भाग, तो यहाँ हम करेंगे 3/2, ठीक है। आगे हमें दिया गया 2 + 4, तो प्लस का अर्थ होता है यहाँ पर दोस्तों गुणा, तो इसके आगे हम लिख देंगे गुणा 4, ठीक है। आगे हमें दोस्तों दिया गया माइनस का चिन्ह और माइनस के लिए हम प्लस करेंगे, तो यहाँ पर हमने प्लस कर दिया, ठीक है। बाद में दिया गया है 2/9, तो 2 हम यहाँ रखेंगे, भाग का अर्थ होता है माइनस, तो यहाँ -9 करेंगे। अब यहाँ पर हमने चिन्ह चेंज कर लिए हैं, इसे भी हम सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर भाग सरल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3/2 है। अब यहाँ दोस्तों कंफ्यूज होता है कि हम इसे किस प्रकार से सोल्व करें। यहाँ पर 3 में 2 का भाग पूरा पूरा तो जाता नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों 3/2 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 3/2। आगे हमें दिया गया है 4 गुणा में और आगे है +2 - 9, ठीक है। इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। अब इसे हम दोस्तों कटा देंगे, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार और 3 और 2 का गुणा हो जाएगा 6, ठीक है। अब यहाँ पर आगे है +2 और आगे है -9, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए कि 6 प्लस के हैं, 2 प्लस के और 9 माइनस के, ठीक है। तो 6 और 2 को हम ऐड करेंगे तो ये 8 हो जाएंगे प्लस के और 9 रहेंगे माइनस के, ठीक है। तो इस प्रकार से होगा 8 - 9। अब बराबर यहाँ पर क्या आएगा कि यहाँ देखिए 8 है जो कम है और माइनस के है जो ज्यादा है। माइनस के कितने ज्यादा है? 1 ज्यादा है 8 से, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा -1, ठीक है। तो -1 हमारा यहाँ से आंसर आएगा और ये -1 देखिए ए ऑप्शन में हमें दिया गया है, तो यहाँ से हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जहां पर हमें कंडीशन जो दी गई है क्वेश्चन में उसे हम फॉलो करेंगे और बाद में दोस्तों वी बोर्ड मास का जो नियम है, जैसे कि पहले भाग सरल करेंगे, बाद में गुणा, बाद में जोड़ना और बाद में घटाना, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल हम और इसका लेते हैं और उसे हम सोल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा अगला एग्जाम्पल है वो कुछ इस प्रकार से है। यदि प्लस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ माइनस, भाग का अर्थ प्लस और माइनस का अर्थ भाग हो, तो यहाँ पर दोस्तों हमें समीकरण दिया गया है 175 - 25 भाग 5 + 20 × 3 + 10, ठीक है। तो यहाँ पर हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, जैसा कि हम करते आ रहे हैं, यहाँ पर हम चिन्हों को बदलेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम चिन्ह लिख लेते हैं कि क्या क्या हमें दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों प्लस का अर्थ होता है गुणा, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्लस का अर्थ है दोस्तों गुणा, ठीक है। इसके बाद में गुणा का अर्थ माइनस, तो गुणा का अर्थ यहाँ पर होगा माइनस, ठीक है। इसके बाद में भाग का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पर भाग का अर्थ होगा प्लस, ठीक है। आगे दोस्तों हमें दिया गया है माइनस का अर्थ भाग, तो यहाँ पर हम कर देते हैं माइनस का अर्थ भाग, ठीक है। अब हम यहाँ पर दोस्तों जो समीकरण हमें दिया गया है उसके चिन्ह हम चेंज करेंगे। समीकरण हमें दिया गया है 175 - 25, ठीक है। माइनस का अर्थ होता है भाग, तो यहाँ पर हम भाग लगा देते हैं और यहाँ हम 25 कर देते हैं, ठीक है। आगे भाग का चिन्ह है और भाग का अर्थ होता है प्लस, तो यहाँ पर हम प्लस करेंगे, ठीक है। आगे दिया गया है 5 + 20, तो 5 हम यहाँ रखेंगे। प्लस का अर्थ दोस्तों होता है गुणा, तो यहाँ पर हम प्लस की जगह गुणा लगाएंगे। आगे दिया गया है 20 × 3, तो 20 हम यहाँ रखेंगे
करेंगे। और दोस्तों गुणा का अर्थ होता है माइनस, तो यहाँ पर गुणा की जगह हम माइनस करेंगे। आगे 3 + 10 है तो प्लस का अर्थ होता है फिर से गुणा, तो यहाँ हम गुणा 10 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों हमने इसके चिन्ह बदल लिए हैं और हमने एक नया समीकरण प्राप्त कर लिया है। अब यहाँ पर हम इसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम भाग देखेंगे कि भाग कहाँ पर दिया गया है, उसे हम सबसे पहले हल करेंगे। तो भाग हमें दोस्तों यहाँ सबसे पहले ही दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों हमें दिया गया है 175 भाग 25, तो 25 का भाग हम 175 में लगाएंगे तो ये जाएगा 7 बार। ठीक है, अब यहाँ पर है +5, आगे हमें दिया गया है दोस्तों गुणा 20, आगे हमें दोस्तों दिया गया है -3 गुणा 10। ठीक है, तो इसके बाद में दोस्तों भाग हमने हल कर लिया है। इसके बाद में हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर है 7 प्लस, ठीक है, 5 का गुणा 20 से ये हो जाएगा 100 माइनस, अब यहाँ पर आगे गुणा और है तो एक साथ हम गुणा सरल कर सकते हैं, तो 3 का गुणा 10 से ये हो जाएगा 30। ठीक है, अब हम इसे हल करते हैं। अब हमारे पास दोस्तों ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना बाकी रहा है, तो इसके लिए दोस्तों हम किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर देखिए 7 है जो प्लस का है और 100 प्लस का है, तो 7 और 100 को हम एक साथ जोड़ेंगे और -30 अकेला है तो ये दोस्तों इसमें से निकल जाएगा। तो 7 और 100 हो जाएंगे 107 और इसमें से हम 30 घटा देंगे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 107 में से जब हम 30 घटाएंगे तो यहाँ बचेंगे 77। ठीक है, और यहाँ से हम देख सकते हैं कि सी ऑप्शन में हमें 77 दिया गया है, तो यहाँ से हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब दोस्तों आगे आने वाले वीडियो में हम इस प्रकार के क्वेश्चन लेंगे जहां पर हमें संकेत से बताया जाता है। जैसे यहाँ तो हमें दिया गया है कि प्लस का अर्थ गुणा होता है, गुणा का अर्थ माइनस होता है, वहां पर हमें इस प्रकार से दिया जाता है। जैसे दोस्तों अंकों के बीच में हमें कोई अल्फाबेट अक्षर दिए जाते हैं, जैसे यहाँ पर मान लीजिए 175 है, भाग की जगह आपको ए दे दिया जाता है, बी सी कुछ भी दे दिया जाता है और वहां पर बता दिया जाता है कि ए का मतलब भाग होता है या प्लस होता है। प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों हम अगले वीडियो में सोल्व करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। और दोस्तों अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हम मिलते हैं दोस्तों इसी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।